नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहला यानी 3 पॉइंट इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले नंबर की पॉइंट की बात करूं तो देखिए सबसे पहला नंबर पॉइंट रहेगा आपकी वैलिडिटी को लेके, यानी कि आपके सीटेट की आपकी वैलिडिटी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपके सीटेट की वैलिडिटी यानी प्रमाण पत्र के बारे में बात करूँगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ, सेकंड पॉइंट है आपका अगला सीटेट का यानी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यानी कि इसका नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है यानी वो कब तक आएगा, इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, और बात करूँ देखिए लास्ट पॉइंट के बारे में, तो लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आखिरकार सीटेट का थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि अब जो यानी फॉर्म भरे जाएंगे आपका वो उसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके सीटेट की मार्कशीट के बारे में। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट की वैलिडिटी के मैं बारे में बात करूं तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आखिरकार नोटिफिकेशन भी अनाउंस कर दिया गया है, काफ़ी लोगों को पता चल भी गया है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक बात करूँ तो देखिए पहले जो आपकी सीट की जो वैलिडिटी होती थी वो कितनी ईयर होती थी, 7 ईयर्स होती थी। कितने, 7 साल, यानी कि 7 ईयर्स आपकी वैलिडिटी होती थी। लेकिन अब उसको बढ़ा के यानी कि लाइफ टाइम कर दिया है। कितना, अब आप उसको यानी कि वैलिडिटी की बात करूँ तो आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। कितना, लाइफ टाइम, यानी हमेशा के लिए आप उसका प्रमाण पत्र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम कर दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा सन 2011 से स्टार्ट हुई थी। कब से, सन 2011 से। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सन 2011 से जिन्होंने में पास किया है, यानी कि सन 2011 में जिन्हों भी कैंडिडेट ने सीटेट एग्जाम पास किया है, उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता देना चाहूँगा वो कभी दोबारा देने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो वो सोच रहे हैं कि मेरी डेट एक्सपायर हो गई सर्टिफिकेट की, तो वो ये ना सोचें, देखिए उनके लिए नए सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी सीटेट सन 2011 के बाद जिन्होंने सीटेट पास किया है उन सभी के लिए मैं बता देना चाहूँगा वो और लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन्होंने भी मतलब सन 2011 के बाद सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया है वो उनका एग्जाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। अब चाहे देखिए अगर आप नए भी कैंडिडेट हैं आगे भी देंगे तो भी, या फिर अभी आपने पिछले साल पास किया है तब भी, यानी आपकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहेगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने एक बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। ये डाउट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सेकंड बात करूँ तो देखिए सेकंड की बात करूँ तो सेकंड के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँगा। तो देखिए नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ, जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ तो प्रीवियस ईयर को आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो वो आपका जो नोटिफिकेशन जो आया था वो कब आया था, आपका फरवरी और मार्च के मंथ में आया था। कितने, फरवरी और मार्च के मंथ में आपका नोटिफिकेशन आया था, वो पिछला साल वाला, यानी कि सन 2020 में जो आपका सन 2020 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था। कितने में, सन 2020 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो आपका फरवरी और मार्च के मंथ में रिलीज किया गया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सन 2020 मार्च में आपके फिल किए गए थे, फरवरी और मार्च के बीच में। अब मैं बात करूँ तो देखिए उसकी जो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करूँ तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो कितनी थी, 5 जुलाई सन 2020 इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई थी। ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ड्यू टू कोविड कंडीशन को देखते हुए, यानी कोविड की कंडीशंस को देखते हुए उसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। और उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बाद आखिरकार आपका जो एग्ज़ाम है वो देखिए आपका 31 जनवरी 2021 को, यानी सन 2021 में, इसी साल में आपका कंडक्ट किया गया। यानी कि आपके 5-6 मंथ पहले, आपके जनवरी के मंथ में, यानी कि 31 जनवरी को काफ़ी कैंडिडेट को पता होगा। ठीक है, तो यानी 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया गया। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसके बाद अभी तक सीटेट को लेके काफ़ी डाउट, यानी कि आखिरकार ये यानी कि डाउट में पड़े हुए हैं कैंडिडेट कि आखिरकार आप नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन मैं आपको एक अगली बात बता देना चाहूँगा, फिर इस बात पर आऊँगा। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर, जैसा कि आपको पता है कि CBSE इसको कंडक्ट कराता है। क्या
यानी कि सीटेट को अपना क्या कंडक्ट कराता है, सीबीएसई। ठीक है, आपको पता है सीबीएसई कंडक्ट कराता है। तो अब देखिए आपको देखना है, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 10th और 12th क्लास के आपके जो एग्जाम की बात करूं तो वो कैंसिल कर दिए हैं सीबीएसई ने। ठीक है, कैंसिल कर दिए आपके एग्जाम सीबीएसई ने, 10th और 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके पास केवल उनका रिजल्ट बनाने का काम रह गया, परीक्षा लेने का अगड़म जगड़म कोई भी काम नहीं रहा। ठीक है, अब उनका मेन जो टारगेट रहा वो क्या रहा, सीटेट ही रह गया। क्या, सीटेट ही रह गया। कितना आपका सीटेट रह गया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए जल्द ही जल्द आपका अब जो काम किया जाएगा वो सीटेट के ऊपर ही किया जाएगा। ठीक है ना, आपका जो काम किया जाएगा वो अब सीटेट के ऊपर ही किया जाएगा। अब मैं उसको देखते हुए अगर आप मैं बात करूँ तो देखिए, अब आते हैं बात आपकी सीटेट की नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, आखिरकार सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नोटिस इसका कब आएगा। ठीक है, नोटिस के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन की बात करूं तो देखिए अभी भी आपको पता है कोविड के केसेस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन आपको पता है आ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी इतनी बढ़िया कंडीशन नहीं है कि जिसमें आपका एग्जाम वगैरह सारा कुछ कराना पॉसिबल हो। बहुत अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, अभी तक कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन जो भी आए थे एक एक करके थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ कुछ फॉर्म हैं जो आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि सभी फॉर्म आ चुके हैं, एक दो फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको बात बताऊं तो जुलाई के मंथ में, जो कि आपकी मैं बात करूं जुलाई के लास्ट तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है देखिए पहले आ जाए, सेकेंड वीक में आ जाए, थर्ड वीक में आ जाए, लेकिन लास्ट वीक तक आपको वेट करना चाहिए, यानी कि जुलाई के लास्ट वीक तक का आपको वेट करना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अब मैं आपको बताऊं तो देखिए सीटेट जुलाई वाली जो परीक्षा थी वो आपका यानी कि जो परीक्षा आपकी जुलाई में कंडक्ट करानी चाहिए थी, लेकिन अब वो जुलाई में ना कंडक्ट हो गए, उसके कोविड की कंडीशंस को देखते हुए वो उसका अब क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है जुलाई के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म फिल होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट बनाना भी बाकी है, काम है भाई, तो इसी हिसाब से धीरे धीरे चलेगा। कोविड की कंडीशंस बहुत ही ठीक नहीं है अभी सोची जाए तो। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कि आखिरकार सीटेट का यानी कि आपका यानी कि जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे भाई कि अगर जुलाई तक नोटिफिकेशन आएगा तो उसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम आपका जो होना चाहिए वो आपका नवंबर और दिसंबर के मंथ में आपका लिया जाएगा। यानी कि अब जो आपका जुलाई में आपके लास्ट वीक में या जुलाई में आप जब आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका यानी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, सॉरी आपकी उसकी एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो वो आपका कब होगा, नवंबर और दिसंबर के मंथ में अब आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चांस जो था आपको, दो चांस जो मिलते थे पहले आपको, यानी कि एक परीक्षा आपकी जुलाई में होती थी, एक दिसंबर नवंबर के आसपास होती थी। अब वो क्या है कि अब कोविड एक आपके जो कहते हैं ना, एक चांस चला गया, तो एक चांस कोविड की वजह से चला गया, यही समझ लीजिए। क्योंकि अब देखिए अब तो दोबारा से नोटिफिकेशन दो नोटिफिकेशन तो अनाउंस नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, अब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके जुलाई के लास्ट तक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच आपकी यानी कि एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो देखिए अभी ज़्यादा टाइमिंग आपके लिए पास नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो देखिए क्या है, 90 नंबर्स लाने होते हैं, आराम से ले आओगे। ठीक है, 90+ नंबर लाने होते हैं, आराम से ले आओगे। अभी से अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे, अच्छी तरह से अगर आराम से करोगे तो भी हो जाएगा। अगर मैं डेली की बात करूँ 2 घंटे भी पढ़ोगे, 3 घंटे भी पढ़ोगे, आसानी से 90+ नंबर आराम से ले आओगे, 100+ ले आओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आ जाएंगे। सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। आई होप अगर मैंने जो भी बताना चाहता था सारा कुछ बता दिया है आपको, सीटेट की मार्कशीट की वैलिडिटी के बारे में, सीटेट की नोटिफिकेशंस के बारे में, और सीटेट का यानी कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा ये डाउट क्लियर हो गया, और सीटेट का आपके एग्जाम डेट यानी कि इसके एग्जाम जो आने वाला है उसका कब होगा, ये सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप मेरे हिसाब से आपने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को सुना होगा और एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो यानी मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों देखिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।